सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज का पैगाम यह है कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। तरीका यह है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है और रब की रहमत पर भरोसा रखना है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ रही है। सूबाई और वफाकी हुकूमतें इस मूजी मर्ज को काबू करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन यही तनदही, चौकसी और सरगर्मी अगर तफ्तान के बॉर्डर पर दिखाई जाती तो आज ये दिन यकीनन ना देखने पड़ते। अलमिया यह है कि हम हमेशा पानी सर के ऊपर होने के बाद जागते हैं। सच यह है कि चंद एक ने गफलत की और अब पूरा मुल्क भुगत रहा है। सिंध में जुज़वी लॉकडाउन है, पंजाब में भी इसकी तैयारियां हैं। इस मर्ज ने मईशत को ही मुतासर नहीं किया, मजहबी फ़राइज़ की अदायगी भी मुश्किल बना दी है। तुर्की, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में मसाजिद बंद हैं, जुम्मे के इज्तिमात भी महदूद कर दिए गए हैं, उम्रे की इजाज़त नहीं। कल जुम्मतुल मुबारक का दिन है। हुकूमत की तरफ से जुम्मे के इज्तिमात महदूद करने की दरख्वास्त की गई है। इस बारे में उलमा किराम की दो राय सामने आई हैं। कुछ उलमा किराम की राय है कि ख़तरे के पेश नज़र मजहबी इज्तिमात महदूद होने चाहिए। दूसरे मकतबा फ़िक्र की राय इसके बरखिलाफ है। दोनों के पास अपनी अपनी राय के हक़ में दलाइल मौजूद हैं। देखना यह भी अहम है कि इस हवाले से इस्लामी तालीमात क्या हैं। एक और मामला मीडिया कवरेज का है। इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तानी मीडिया कोरोना के हवाले से आगाही नहीं, खौफ फैला रहा है। बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ चलाकर आवाम को ज़हनी मरीज बना रहा है। इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है, इस पर भी बात करेंगे। इस्लामी तालीमात पर भी गुफ्तगू होगी। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबा डोगर साहब, और इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हमें अल्लामा मौलाना कौकब नूरानी साहब भी ज्वाइन करेंगे। कराची से हमारे साथ बराह रास्त होंगे, उनसे भी इस हवाले से हम बात करेंगे। असद खरल साहब, अभी कुछ ही देर पहले एक मुश्तरका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डॉक्टर साहब भी थे और डॉक्टर सफर मिर्ज़ा, फिरदौस आशिक अमान साहिबा थी और DG ISPR भी इसमें मौजूद थे। अब इसमें एक तो कहा गया कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया गया है ताकि सही तरह लोगों को इतलात मिल सकें। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है, DG ISPR ने कहा है कि दुरुस्त मालूमात लोगों तक जाएँ। फिर पाक फ़ौज हर तरह से सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया उसके साथ है। जहाँ जहाँ ये कोरोना के हवाले से क्वारंटाइन सेंटर्स बंद रहे हैं, वहाँ जहाँ जहाँ फ़ौज की ज़रूरत है, मैंने अभी सक्खर के विजुअल्स देखे थे, आज सुबह हमारी ट्रांसमिशन थी, वहाँ भी फ़ौज के जवान नज़र आ रहे थे। तो अब पूरी तरह से सारी रियासती हुकूमती मशीनरी, पाक फ़ौज, ये सब साथ हैं। और DG ISPR ने मीडिया को भी सराहा है कि मीडिया निस्बतन ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या जो खुद मीडिया चला जाता है और ख़ुद से कहने लग जाते हैं कि जी मुश्तबा मरीज़ मिल गया है, इतनी तादाद हो गई है, या फ़लाँ हॉस्पिटल में चले गए हैं, नज़ला ज़ुकाम, ये चीज़ नहीं मिल रही, वो नहीं, तो आप अब तक मीडिया के किरदार को कैसे देखते हैं? देखिए, ओवरऑल अगर मीडिया के किरदार की अगर बात की तो 3-4 चीज़ें हैं। हम जज भी हैं, हम वकील भी हैं, हम डॉक्टर भी हैं, हम इंजीनियर भी हैं, हम साइंसदान भी हैं। यानी जो भी एंकर टीवी पे बैठता है और जिसके हाथ में लोगो आ जाता है, वो जनाब कोई भी शोबा है ज़िंदगी का हो, अच्छा, वो समझता है कि इसके ऊपर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लामा मौलाना कौकब नूरानी साहब से हम बात करते हैं। अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइए कि अब हुकूमत ने जो इत्तलात हैं कि काबीना के इजलास में ये फैसला हुआ है कि नमाज जुमा के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं लगेगी। बाज़ ममालिक में पाबंदी लगा दी गई है, हमारे यहाँ कहा गया है महदूद कर दें। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ऐसे माहौल में, इस तरह जिस तरह वबा ये फैल रही है, खौफ का माहौल है, इस्लामी तालीमात क्या हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक से हमें क्या सबक मिलता है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं जो भी बात करूँगा मैं पाबंद हूँ किताब व सुन्नत का। किताब व सुन्नत से मुराद कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। एक मोमिन कुरान और सुन्नत के मुकाबले में अपनी राय नहीं दे सकता, बल्कि यहाँ तक इरशाद है कि जो कुरान की तफसीर अपनी राय से करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाता है।
अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसमें मैं या आप या कोई अथॉरिटी, खा वो बादशाह हो कोई हो, दखल नहीं दे सकता। जो बातें लाजमी हैं, क़तई हैं, उनमें प्रिंसिपल्स कह लें या कंपलसरी कह लें, उनमें हम दखल नहीं दे सकते। 5 वक्ता जमात और जुम्मा की नमाज ये फ़राइज़ में से हैं। इसमें आप वक्त कम कर सकते हैं, आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जिसका हुक्म दिया गया है, लेकिन उनकी जमात बिल्कुल मनसूख नहीं हो सकती। ये ईमान की कमज़ोरी की बातें हैं। हम लोग अल्लाह पर यकीन नहीं कर रहे। शरीयत ने जो कहा है कि बीमारी की जगह से ना निकलो या वहाँ ना जाओ, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं मैं अपने वहम व गुमान के अगर मैं ना जाता तो यूँ होता, मैं चला जाता तो यूँ होता, तो ये इस पर रोकने के लिए है कि मैं अपने गुमान पर ना जाऊँ। और अगर हमें मना किया है कि जुज़ामी से इस तरह बचो जैसे दरिंदे से बचते हो, या एक नेज़े का फ़ासला रखो, तो ये कराहियत से बचने के लिए अब हम सबको जानना चाहिए कि मसाजिद से नहीं भागना बल्कि मसाजिद की तरफ भागना है। हमें तौबा करनी है। हमारा रब हमसे नाराज़ है तो हमने उसको राज़ी करना है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एहतियाती तदाबीर ना हो। हमारा तो दीन बताता है कि सफाई निस्फ ईमान है, ईमान का हिस्सा है। तो हमें तो साफ़ सुथरे रहने को कहा गया, ना हराम कामों से बच रहे हैं, ना हराम ग़िज़ाओं से बच रहे हैं, अपनी दीगर चीज़ों को उसी तरह जारी रखे हुए हैं। मस्जिद का मामला आ जाए तो हम रियायत चाहते हैं। क्या हम वाकई मोमिन हैं? एक ईमान वाला कभी भी ये नहीं कहेगा, बल्कि ये तो ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार का वक्त है, ज़्यादा इबादत का वक्त है कि एक बला आई हुई है। हालांकि आपके यहाँ साइंस वाले कहते हैं जब कोई वायरस आपके यहाँ निकलता है तो एंटीवायरस पहले से तैयार होता है, मगर ये कौन सी बला जो पूरी दुनिया में फैलाई गई है, हक़ाइक़ जो भी कुछ हों, मगर एक चीज़ है, हमें उससे बचना है। हम ज़ाती तौर पर मैं अपने इल्म को ज़ाहिर करने के लिए या कोई अपने तासुर को ज़ाहिर करने की बातें ना करे। हमें 1965 में जैसा जज्बा था एक दूसरे की भलाई का, एक दूसरे से ताउन का, तो ये मौके आते हैं कि हम अपनी अखलाकियात का मुज़ाहिरा करें। मेरी ज़ात मेरे लिए भी दूसरों के लिए भी नफ़ा बख्श हो, तो ना जुम्मा मनसूख होगा, ना 5 वक्ता जमात मनसूख होगी। अलबत्ता एहतियाती तदाबीर, क़िराअत कम कर ली जाए, इज्तिमा में एहतियात कर ली जाए, तो हम इसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मगर फ़राइज़ से भागने की कोशिश ना करें। अच्छा अल्लामा साहब, 3 चीज़ें हैं, मैं चाह रहा हूँ तीनों पर एक एक करके बात हो जाए। एक तो ये कि सुन्नत में हमें किस तरह सफाई का मिलता है। आज लोग बात कर रहे हैं, साइंस कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो गैर मुस्लिम है वो कह रहे हैं कि जी हाथ बार बार धोएं और इस तरह से। दूसरा, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो मुल्क में शुरू हो गई है, हमें इतनी अखलाकी गिरावट नज़र आती है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे एहतियाती तदाबीर हैं, उनके लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उसमें मुनाफाखोरी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, ये 2 बातें। लेकिन तीसरी बात मैं पहले चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़े मशहूर आलिम दीन हैं, मैं मशहूर कहूँगा, टीवी पर उनका इंटरव्यू भी चला है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर मसला आ जाता है। तो उन्होंने तो बाकायदा वो हदीस पाक सुनाई कि जी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गालिबन सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि भाई ऐलान कर दो कि तूफ़ान है तो लोग घरों में नमाज़ पढ़ें। तो उन्होंने कहा कि जी देखिए, तूफ़ान था तो उसमें तो जान का तो ख़तरा नहीं था, तो घरों में नमाज का कहा, तो इसमें तो अब जान का ख़तरा है इस वायरस की वजह से। तो इससे वो ये कह रहे थे कि शायद ये बेहतर है कि आप घरों पर पढ़ें। अब आप इस पर क्या फरमाएंगे? मेरे मोहतरम, फ़हम जो होता है ना, एक है इल्म जानना, एक है फ़हम। ये अल्लाह ताला की अता से है। कभी हमारी तवज्जो या फ़हम वहाँ तक नहीं होती जहाँ तक इल्म होता है। ये उसूल है कि इल्म और फ़हम में तवाज़ुन नहीं होगा तो एतराज़ होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद का मकसद तो समझिए कि मस्जिद आने तक का रास्ता ही नहीं है।
यानी ऐसी सूरत हो गई, इतना पानी हो गया, इतना कीचड़ हो गया, या ऐसी सूरत कि पहुंच ही नहीं सकता, मुश्किल है, तो उसमें अगर एक वक्त या किसी वक्त के लिए कहा गया कोई उम्महात का मतलब हम अपनी जो बेसिक्स होती हैं, जो पुरानी हमारी पास चीज़ें मौजूद हैं, उनमें कोई एक बताइए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो। हाँ, एहतियात के लिए है। और ऐसे लोग मसलन किसी को शदीद खांसी है, छींकें आ रही हैं, उसको भी कहा गया, या किसी ने लहसुन खाया हुआ है, मुंह से बू आ रही है, तो वो दूसरों की अजियत का सामान ना बने। मगर उम्महात जिनको हम कहते हैं, हमारी वो बेसिक्स, उनमें कोई ऐसी बात नहीं मिलती कि किसी बीमारी के दौरान ऐसा हुआ हो। लोग अपने तौर पर कर लें वो और बात है, हुक्म नहीं है। हाँ, ऐसी बारिश है, ऐसा तूफ़ान, ऐसी आंधी कि मस्जिद तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, उस सूरत का हुक्म और होगा। जब हालत बदलती है, हुक्म बदलता है। ये बला हम इसका प्रोपेगेंडा जितना है, अल्लाह माफ़ करे, मीडिया को चाहिए ज़िम्मेदारी का मुजाहरा, लोगों को खौफ में मुब्तला ना करें। मुझे ये बताइए, क्या वायरस लगने के चांसेस 100% है? नहीं, लेकिन मौत के चांसेस तो 100% है, किसी वक्त भी आ सकती है। तो हम किस चीज़ से भाग रहे हैं, मुझे ये बताया जाए। तो मस्जिद अल्लाह का घर है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स आए, तौबा करे, दुआ करे, या इज्तिमाई तौर पर दुआ हो। हाँ, अगर कोई उसमें मरीज़ हैं, उनके लिए कहा गया कि वो एहतियात करें, जो ऐसा मरीज़ है उसको मना किया गया। लेकिन इसका हुक्म सब पर लगा देना, ये सिर्फ ईमान की कमज़ोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके मुजाहिद गोलाबारी के दरमियान जाते हैं, बम बांध कर टैंक के सामने, दुश्मन के टैंक, ताकि वो आबादी तक ना आए। आप उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ कौन सी ऐसी सूरत हाल हो गई है जिसमें आप इतनी बात कर रहे हैं? कौन सा ऐसा खौफ है? अल्लाह से क्यों नहीं डरते? हराम क्यों नहीं छोड़ते? हराम से क्यों नहीं बचते? हम बुराइयों से तौबा करें कि अल्लाह नाराज़ है, उसको राज़ी करें, और हम इबादत में दखल देना चाहते हैं। ये सिर्फ ईमान की कमज़ोरी है। रही बात ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, इस्लाम में ना नाजायज़ मुनाफा खोरी की इजाज़त है, ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, ख़ास तौर पर खाने पीने वाली चीज़ों की। तो वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं, 2 पैसे ज़रूर ले लेंगे, उनको 2-4 दिनों के लिए पैसे मिल जाएंगे। एक तो वो गुनाह का वबाल लेंगे, दूसरा वही पैसे उनके लिए ख़राबी लाएंगे, बीमारियों में जाएंगे, तकलीफ़ों में जाएंगे, उन्हें कोई नफ़ा नहीं होगा, कोई बरकत नहीं होगी। ये मौका है बग़ैर नफ़ा के लोगों को चीज़ें पहुंचाने का, ताकि दुआएं लें, बलाएं दूर हों। हम अखलाकी गिरावट, यहाँ तक के जी साबुन रख दिए गए मस्जिदों में, तो वो भी गायब हो गए। यहाँ तो ये हाल हो रहा है। ये मुसलमान अपने अखलाक और अपने अतवार को दुरुस्त करे, ताकि रब ताला राज़ी हो। बाकी रही ये बात कि जितने भी पाबंदियाँ लगाई जा रही है, आपके कितने लोग हैं डेली वेजेस वाले जो रोज़ कमा के खाते हैं, आपने उनके चूल्हे बंद कर दिए हैं। आप एहतियात करवाएं, या फिर बैतुल माल से गवर्नमेंट उनके लिए राशन का इंतज़ाम करे। मुझे तो सोच के दुख हो रहा है, कितने लोग होंगे बिलक रहे होंगे। हम कुछ तो सोचें, कुछ तो गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। ये कोई अछूत नहीं है, एक वबा आई है, मुझे और आपको मुनासिब इक़दाम करके उसका मुकाबला करना है, हमें ये पेश नज़र रखना है। अल्लामा साहब, असद खरल बोल रहे हैं, छोटा सा एक सवाल है, इससे हट के थोड़ा सा है, इस पे ज़रा क्लैरिटी मैं चाहता हूँ आपकी मौजूदगी से। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, इस पे जरा रोशनी पर फरमा दीजिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हाँ जी, फरमान है, बिल्कुल तो है। जो मिलावट करता है वो कौन है? हम में से नहीं का मतलब ये है कि वो मुसलमानों में से नहीं है, ये मुसलमानों के तरीक़े वाला नहीं है। तो उसको क्या यानी उसने अपने मोमिन होने की अपने अमल से नफ़ी की है। जी अल्लामा साहब, आप बात मुकम्मल कीजिए। जी, मैं यही बता रहा हूँ कि एक मुसलमान के अखलाक में
उसके एतबार में ये होता है कि वो अपनी दीन और अपने आप किरदार को बेहतर रखता है। तो जो लोग मिलावट करें या नाजायज़ मुनाफाखोरी करें, जालसाजी करें, जिस तरह दूसरे ब्रांड के नाम की चीज़ें बना लेते हैं, ये सब करना गोया ये बताना है कि मैं मुसलमानों के अखलाक वाला नहीं हूँ या मुसलमानों के किरदार वाला नहीं हूँ। उस इरशाद का ये मतलब है। अच्छा अल्लामा साहब, ये फरमाइए कि आज हम देखते हैं दुनिया ये कह रही है कि जनाब हाथ बार बार धोएं, सफाई का ख्याल रखें। तो आज बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हो रही है वज़ू के हवाले से, सफाई के, और फिर हमें लौटना पड़ता है वही 1400 साल पहले जो बेहतरीन नमूना हमारे सामने है सरकार दो आलम की ज़ात अतर का। इस हवाले से कुछ फरमाइए कि इस वबा के दौर में किस तरह से हमें सबक मिलता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक से कि अपनी सफाई का कैसे ख्याल रखा जाए। मेरे भाई, मैं बड़े प्यार से अर्ज़ करूँगा, ताने दिए जाते थे कि जी मुसलमान अभी तक तहारत के मसले बयान करते हैं, दुनिया चाँद पर पहुँच चुकी है। ये हमारी बुनियादी बातें हैं। चाँद पर पहुँचना हमारा वो मसला नहीं है, हमारी जान की हिफाजत हो और हम अपने किरदार को दुनिया में बखूबी अदा कर सकें। अब बार बार हाथ धोना, शरीयत ने वज़ू में जिन आज़ा को धोने को कहा है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। बार बार बल्कि कहा गया कि वज़ू है मगर नमाज के वक्त ताज़ा कर लें तो और ज़्यादा सवाब है, मिसवाक करने पर और ज़्यादा सवाब, और मोमिन को सवाब का लालच होता है। ये इसीलिए किया गया कि वो ख़ुद भी अपने आज़ाद को नुकसान ना पहुँचाए और मस्जिद में उसके साथ आके दूसरा नमाजी खड़ा हो, उसको तकलीफ़ भी ना हो। तो ये सफाई सुथराई, अगर 50 जोड़ लगे हुए हैं कपड़े में मगर लिबास साफ़ होना चाहिए, जगह साफ़ होनी चाहिए, ग़िज़ा साफ़ होनी चाहिए। यहाँ कचरों के ढेर भरे हुए हैं उसामा साहब शहरों में। हमारी हुकूमतों की क्या तवज्जो, उनकी तरजीहात, यानी असम्बली मेंबर्स और दूसरे जो ओहदेदार हैं उनकी मुराआत में तो बहुत इजाफ़ा हुआ है इस अरसे में, लेकिन आवाम को आपने कुछ नहीं पहुंचाया। मेरी इस वक्त आपके ज़रिए हर उस शख्स से जो ये प्रोग्राम देख रहा है या जहाँ तक आवाज़ जा रही है उसे ये कहूँगा कि अपनी मौत को बेहतर बनाने के लिए और नजात के लिए वो अपने इर्द गिर्द का ख़याल रखे, सफाई भी रखें, सुथराई भी रखें और दूसरों को देखें कि अगर किसी को ग़िज़ा नहीं मिल रही है उसको ग़िज़ा पहुँचाएँ। क्या हमारे यहाँ पीने का साफ़ पानी हुकूमत फ़राहम करती है? हमें तो पानी भी ख़रीद के पीना पड़ता है और वो भी पता नहीं हमारे साथ कितना धोखा करते हैं, को क्लोरीन डालते भी हैं या नहीं, बस बोतल में आया तो हमने उस पर एतमाद कर लिया। हम वाकई मुसलमान हैं उसामा साहब? क्या हाल है हमारा? हम बातें तो बहुत करते हैं, हमारा किरदार कहाँ गया? हमें उस पर गौर करना चाहिए। बाबर साहब सवाल करना अल्लामा साहब, अभी आपने थोड़ी सी इस पर बात भी की है। इस वक्त जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, शादी हाल बंद हो रहे हैं, मार्केटें बंद हो रही हैं। आपने खुद कहा कि बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो बेचारे डेली वेजर्स हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वो कमाते हैं। बेतहाशा ऐसे लोग थे जिनको शायद 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी अगर इसी तरह की सिचुएशन चलती है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं हैं, वो पहले ही कह रही है कि हमारे पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं। तो ऐसे में आप सारी दुनिया में देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो उनके फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो बेतहाशा खर्च कर रहे हैं। तो इस्लाम में इसका क्या कंसेप्ट है और यहाँ पर ऐसी रविश क्यों नहीं है पाकिस्तान में कि लोग सामने आएँ, ऐसे लोगों की मदद करें? क्योंकि ये तो अब वक्त है, ये तो अब वो टाइम आन पहुँचा है कि जब गरीब आदमी को, बेचारे को 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है, जब उसके पास काम नहीं है। मेरे मोहतरम, मैंने अपने सोशल मीडिया के पैगाम में भी ये बात कही है कि ज़कात रमज़ान का इंतज़ार न करें, ज़कात की अदाई के लिए ये मौका है और आगे बढ़ें। वो लोग जिनको अल्लाह ने नवाजा है, मालदार हैं, वो इस मौके पर बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करें, राशन तकसीम करें, दवाएं। मैं बस सिवाय रोने के और क्या करूं?
हमारे यहाँ दवाएं असली नहीं मिलती, और जो मिलती हैं वो इतनी महंगी कर दी गई हैं। अब मुझे ये बताएं, सप्लाई नहीं होगी तो मिलेंगे कैसे? आप जो कुछ बंद कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या है। यानी हम लोग तबकाती तकसीम में आज तक है, और हमारे यहाँ हर जगह हर सतह पर हर एक के लिए अलग अलग मिजाज और कानून है। इस्लाम ये नहीं कहता। कहत में हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या किया, मिसालें मौजूद हैं। ज़िक्र हर कोई करता है कि फ़ारूक आज़म ने कहा, अगर एक कुत्ता भी प्यासा या भूखा मर गया तो मुझसे पूछा जाएगा। ये बात हर सियासतकार करता है, क्या उसका अपना अमल ऐसा है? हमने ये देखना है। हमारे जो अन्नासो अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बड़ों बादशाहों के तरीक़े पर होते हैं, उनका किरदार हमारे सामने ऐसा नहीं है। लाज़मी बात है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सब कुछ हमारे लिए, या उनके सहाबा, उनके तरबियत याफ्ता। तो आज मुझे और आपको उसी चीज़ को सामने रखना है और अपने किरदार को बेहतर बनाना है। मुखय्यर हज़रात किसी और का इंतज़ार न करें, अपने इर्द गिर्द। और मेरी तो हमेशा से ये अपील रही है कि हर मस्जिद, हमारे हर इलाके में सैकड़ों मसाजिद हैं, हर मस्जिद अपने चारों तरफ 100-100 घर की लिस्ट बना ले कि इनमें से ज़रूरतमंद कौन से हैं, और जब कभी मौका आए वो बाकी लोग मिलकर एक मोहल्ले को संभालेंगे, पूरा मुल्क इस तरह संभल जाएगा। काश कि हम बातें ना करें, अमल भी करें। अच्छा अल्लामा साहब, ये फरमाइए कि बहुत सी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि आप ये पढ़ें, ये पढ़ लें, आप इससे बच जाएंगे। तो इसमें क्या क्या करने की ज़रूरत होती है? ऐसे में सदका खैरात किस तरह से किया जाए? कोई ख़ास दुआ है? और ये भी बात कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि और अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई कि मेरी उम्मत पर बहस मजमूई अजाब ना आए। तो इसमें क्या ये चीज़ शामिल है? और इस पर लोग फिर तब आसानी समझते हैं कि नहीं, बहसीत मजमूई इस उम्मत पर अजाब नहीं आएगा, इस तरह की वबा भी नहीं आ सकती। मगर साथ यह है कि दुरूद शरीफ की क्या कसरत करनी चाहिए? आपके सवाल में दो बातें आ गईं। पहली बात तो ये कि कुरान करीम और मासूरा का जो मतलब हमें बताई गई हैं दुआएं कुरान की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद फरमाई हुई, उनमें बेशक असर है। वो बिलाशुबा बहुत मुअस्सर होती हैं। वो कुरान करीम की भी दुआएं हैं, कुरान करीम में बाकायदा मौजूद है। इस हवाले से बहुत सी चीज़ें हमने, कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं तालीम फरमाई हैं। और एक दुआ वो भी तालीम फरमाई है कि किसी मर्ज़ वाले को देख के पढ़ ली जाए, वो मर्ज़ आपको नहीं लगता। वो भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मौजूद है। तो दुआएं हैं, कुरान करीम पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। छुट्टी मिली है तो वक्त ज़ाया ना करें फेसबुक पे या महज बैठ के गप्पे लगाने में, पढ़ें, दुआएं करें अपने घरों में और ज़्यादा। बल्कि एक अपील करूँगा कि हर मस्जिद में फ़जर और इशा की नमाज में क़ुनूत नाज़िला पढ़ी जाए। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई, और ख़ुद भी एक मरतबा 1 महीने तक ये पढ़ते रहे। कोई वबा आम हो जाए, खूंरेज़ी, आज देखिए भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, फ़लस्तीन और कश्मीर में। तो क़ुनूत नाज़िला पढ़ें हर घर में रोज़ाना, अगर हो सके सलातुत तस्बीह, नमाज तस्बीह पढ़ें। तो ये दुआएं बेशक असर करती हैं, यकीन से ईमान के साथ पढ़ी जाए, इसमें कोई शुबा नहीं है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ब्रेक का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा कौकब नूरानी साहब, आपने हमें वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। मीडिया का किरदार कैसा है इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या लोगों को अवेयर किया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है, खुद से खबरें बनाकर चलाई जा रही हैं, यानी कंफर्म किए बगैर? इसमें हुकूमत की भी कोताही है। 2 मरतबा कम अज़ कम इस तरह हुआ कि मीडिया में खबर चल गई कि जी एक शख्स हलाक हो गया, बाद में आया कि नहीं, कोरोना की वजह से नहीं, हलाकत हुई और किसी और बीमारी से हुई। 2 मरतबा ये हुआ। तो क्या मीडिया का किरदार होना चाहिए, वो किरदार अदा किया जा रहा है?
असद खरल साहब, आप इस बारे में बात कर रहे थे, तो मीडिया अवेयरनेस तो फैला रहा है, अच्छे काम भी हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ साथ लोगों में खौफ भी है। अब चीन की बड़ी मिसाल हमारे सामने है और अब सारी दुनिया सराहने लग गई है कि चीन ने मुकम्मल तौर पर तकरीबन काबू पा लिया। वुहान में आज कोई केस, जहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ था, कोई केस नहीं वहाँ पर रिपोर्ट हुआ नया, तो लग रहा है कि वहाँ इख्तिताम हो रहा है इस चीज़ का इंशाल्लाह। लेकिन उन्होंने एक ही बुलेटिन था रात का, जो भी उनका, जिस हमारे यहाँ 9 बजे होता है फ़र्ज़ करें, तो वो उसमें सरकारी तौर पर खबर चलती थी कि इतने लोगों में हुआ है, इतने लोग सेहतियाब हो गए हैं, ये इस वक्त है, उसको लोग फॉलो करते थे। हमारे यहाँ बस जिस भेड़ चाल है, उसामा साहब, बहुत सारे लोग जो है ना टीवी देखना इसलिए उन्होंने बंद कर दिया है कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ के पहले फटे चलते थे, सिलेंडर धमाका, गोल मोल करते थे, खबर चलाते थे, सिलेंडर का लिखते थे धमाका हो गया, जगह का तयन बार में सिलेंडर धमाका निकलता था। ब्रेकिंग न्यूज़ की पहले एक जाली मामला चला, हाइप क्रिएट की जाती थी। अब कोरोना वायरस के हवाले से एक तो बात ये सामने जो आई है, बड़ी वैलिड बात है कि देखिए हम ना तो डॉक्टर हैं, ना इंजीनियर हैं, ना साइंसदान, जहाँ से मैं बात पहले कर रहा था, ना हम एक्सपर्ट हैं, तो हमें हर चीज़ के ऊपर प्रोसिक्यूटर, वकील, जज साहब हम बन जाते हैं। मुझे ये बताएं कि मीडिया का क्या इख्तियार है कि लैब की रिपोर्ट नहीं आती लेकिन वो खुद से रिपोर्ट जारी करता है जनाब, ज़राए के मुताबिक जनाब, जिस तरह आपने देखा। हाँ जी, हाँ जी। एक बंदा वैसे मरा है, उसको कोरोना का बना रही है, पूरी दुनिया में खबरें चल गई, उसके बाद तरदीद हो रही है, और उसमें हुकूमत की भी नाअहलिया है, इदारों की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी है। ये सारी चीज़ें पहले, क्योंकि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत जो कोऑर्डिनेशन की बात होकर सब करते हैं। मीडिया का किरदार, जिस तरह आज हमने एक दीनी जो है, उनको स्कॉलर जो है, उनको आलम दीन को लिया, हमें डॉक्टर्स को भी लेना चाहिए था, कल ले लेंगे। नहीं, आज हमने ट्रांसमिशन इस पर किया। अच्छा, मामला ये बहुत सारे लोगों को चीज़ें प्रिवेंटिव में, एक मैं बता रहा हूँ उसामा साहब, एक बात है, मैं कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरीज है ना, उन पे बिलीव नहीं करता। हिफाजती इकदाम अपनी जगह पे, लेकिन आप लॉकडाउन कर देंगे, मसाजिद में जाने से तो फायदा है, मसाजिद आबाद करेंगे, 5 टाइम वहाँ पे वजू होगा, सफाई होगी, लोग जो है बजाय उसके घर बैठे रहेंगे, तो वहाँ पे अब मजमा नहीं है। मस्जिद में तो एक सफाई निस्फ ईमान है। जिस चीज को ये प्रूव कर रहे हैं, हाथ धोने का इशू है ना, बार बार आप हाथ धोएंगे, नाक में पानी डालेंगे, कान में मसा करेंगे, ऐसे मतलब वो चीजें जिस तरह उनका मुतासर होते हैं सारे अज़ाब, वो आप सैनिटाइजर से कितनी दफा धो सकते हैं, वो धोएं, घर में भी रखें, मस्जिद में भी लगा रहे सैनिटाइजर, वहां पे थर्मामीटर लगा रहे, सब कुछ कर ले, कोई मसला नहीं है। हर मस्जिद में नमाजी माशाल्लाह से हमारे इतने मुखैर ज़रात है कि थर्मामीटर, गन वगैरह या सैनिटाइजर लगवा सकते हैं, और लगवाए हैं। हमारे बहुत बड़े मुखैर ज़रात है। पाकिस्तानी कौम जब खड़ी होती है, अरबों रुपए के सदकात खैरात देते हैं। शौकत खानम की मिसाल ले लें, ईदी की मिसाल दे लें, मुखैर ज़रात है। अच्छा, एक तरफ वो है, अब दूसरी तरफ मीडिया किरदार देख लें। जी जी जी, एक मीडिया के मालिक इधर भी बांधा जनाब नैब के लाहौर में, और जो डोगर साहब ने कल, डोगर साहब आपको अंदाज़ा नहीं है, जो आपने तबाह कौन कल जो मैराथन यहाँ से दी है ना स्टोरी, वो कहाँ का जलजला बरपा हुआ है, कहाँ का कौन कौन बड़े बड़े लोग उसको देख रहे थे, और कहाँ का वीडियो फुटेज हुई है, और उसके लिए क्या खलबली मची है। पहले आप मैन्यू चोरी करते थे, चोरी से मुराद ये है वो तो किसी को चखने भी नहीं देते ना, हवा भी नहीं लगने देते, लेकिन पूरा आप उनका मेन्यू, मरियम, नवाज शरीफ का आप ही सुन लें। आज डोगर साहब उसके बावजूद देखें, मैं सिर्फ अगर कुंडी ना खड़का सोने सीधा ही अंदर आ। डोगर साहब इधर देखो, पहले गड्डियां मुलजम नूं मिलने वाले जिस्मानी रिमांड पे जो मुलजम है, अनोखा लाडला, अनोखा लाडला, खेलन को मांगे 14-14 घंटे मुलाकात। अच्छा हम गल है कि पार्किंग जाती सी मुलजमानी गड्डी। आज अंदाजा लेखो कि रात के प्रोग्राम एक पास तरथली मची है, वो लोगों तक वो फुटेज हमारी पहुंची है, रात को ही नोटिड, और पता नहीं क्या क्या हुआ, मामला क्या हुआ, और ये किसने भेजी और कौन देख रहा था, वो लोग जो कंसर्न्ड हैं। मैं ईरान डोगर साहब इस बात पे हूं कि डिटाई और हट धर्मी की बात देखें। अब ये किस तरह टोपी घुमाई जा रही है, लाहौर के डीजी टोपी घुमाएंगे, जारी बात है कि वो जी ऐसे नहीं था, और डीजी नैब को क्या इख्तियार है, आप मुलजम से मिलते हैं किस चक्कर में, क्या रिश्तेदारी है आपकी, बताएं ना, आप क्यों मिलते हैं बार बार, क्या मसला है, मुझे पता है, आप जो बातें करते हैं मुझे वो भी पता है, बाज आ जाए, बाज आ जाए, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, ये क्लीन चिट जो मिलेगी उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। अब मैं आपको एक और आज की जो बात हो रही है और उसके बाद जो बातें होंगी, ये सब तक चीजें जा रही हैं। आप चार जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ना, ये आप समझते हैं प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन, ये जो फिजिकल रिमांड के दौरान 14-14 घंटे की मुलाकातें, तफ्तीश कहाँ है, इंटेरोगेशन कहाँ है, और ये तो एक केस है,
इसके अलावा और जो रिकॉर्ड किसने उठाया, बाद में किसने उठाया, लैतोलाल से कौन काम ले रहा था, कंप्लेंट कब आई, कहां आई, किसने बनाई, कैसे बनी, और ये जो सारा खेल खेल रहे हैं ना जो लोग भी हैं, मैं अभी डीजी को बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि उन्होंने ऊपर इधर उधर कहानियां बहुत सारी सुनाई हैं, बड़ी टोपियां घुमाई हैं, लेकिन ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। जी डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं जरा, आज छोटी सी जरा ये है कि कल जब हमने आइडेंटिफाई किया कि 12-12 घंटे 14-14 घंटे की मुलाकातें हो रही हैं, आज तो गाड़ियाँ आपने जैसे कहा कुंडी ना खिड़का सीधा सीधा अंदर, आप आज गाड़ियाँ सीधी अंदर गई हैं, बाहर रुकी नहीं। पहली एक बात कीजिए तो वैसे, और दूसरी बात सुन लें कि बोल को थ्रेट दी जा रही है वहां पर कि ना आप अपने कैमरे यहाँ से उठाएं और साइड पर अंदर एटम बम का फार्मूला तैयार हो, हाँ, आप अपने कैमरे यहाँ से उठाएं और यहाँ पे साइड पे और लेके जाएं। थ्रेट देने वाला यहाँ पर कौन है? माई का बाप डॉक्टर साहब, मैंने दसो नहीं, वो कह रहे हैं जाने नहीं दिया जा रहा, कवरेज से रोका जा रहा है, इसका मतलब क्यों कवरेज से रोका जा रहा है? आप चोरी करते हैं, छुपाते हैं, किस चीज को, किस चीज को छुपाएंगे आप? सर मुझे कहां छुपाएंगे? मुझे डॉक्टर साहब मुझे अगर एक बंदा कल फिजिकल कैमरा रिमांड पर है ऊपर लगेगा, और 12 घंटे की या 14 घंटे की वो कल मुलाकातें कर कैमरा रहा है, आपके ऊपर लगेगा और फिर उसको रोक के दिखाएं। कोई है माई का लाल जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रोकेगा? चोरी आप करें और ऊपर से सीना चोरी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सर ये तो हो रहा है, कोई रोक नहीं सकता। हम आपको कर रहे हैं। अभी कोई तो मैं माई कह रहा हूं का कि वहां लाल पर ऐसा पुलिस के पैदा जरिए नहीं से, हुआ, वहां पर जो पुलिस के आजादियत जरिए से, साबित वहां को- पर जो सिक्योरिटी है वो तंग कोई कर नहीं रही पुलिस के है जरिए, कि कभी जनाब पुलिस नहीं ऐसा काम करेगी। पुलिस ये कभी कर नहीं सकते, कहेगी आप गाड़ियां मुझे पीछे करें। अपने पुलिस के मेरा जवानों पे मतलब फख्र है कि यहाँ कभी नहीं पर वो करेंगे जी आपको। यहाँ पर क्या नहीं कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, शहबाज शरीफ साहब क्या छतरी कुछ लेकर इसके धूप बारे में में कहाँ कहा बैठते गया? थे? बात ये कि हम तो नहीं। सिर्फ आईना दिखा रहे हाँ हैं, जी। नैब को और तो ये हो रहा दिखाते रहेंगे। है और उसकी सजा ये दी जा रही है कि कहा जा रहा है कि जी आप कवरेज ना करें, आप गाड़ियां पीछे उठाएं। अच्छा वो भी नैब की तरफ से कहा जा आज रहा के है। बाद मुझे अगर सबसे बड़ा मुल्ज़िम एतराज़ की गाड़ी अंदर गई, जोड़ा किसी ना किसी लेवल पर मुल्ज़िम ना। की गाड़ी अंदर गई, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान रखें जरा। ये एसओपी नैब का जो है ना, ये किसी के बाप का नहीं है, वो लेटरेंट स्पिरिट होगा। और जस्टिस जावेद इकबाल साहब फिर मुझे मजबूर ना करें, अच्छा नहीं कहीं ऐसा आप तो नहीं नैब का जो एसओपी है इन लेटरेंट स्पिरिट करें। और डीजी साहब बड़े रिस्पेक्टेबल है मेरे, शहजाद सलीम साहब, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 10 बस्ता लब बस्ता सब बस्ता हाथ जोड़ के, आप ऐसा खेल मत खेलें, पूरे नैब इदारे को ना तमाशा बनाएं। क्या सारे मुल्जिमों को फिजिकल रिमांड के दौरान ये सहूलतें होती हैं? 8 चीमा की मुलाकात कैसे हुई थी पता है आपको? मैं बताऊं? मैं नहीं बताना चाह रहा। किसके हुक्म पे हुई थी? कौन बंदा आया था? व्हाट्सएप पे क्या हुआ था कि रेंजर बाहर खड़ी है, उधर आ जाओ? कौन था वो बंदा? कौन वो शख्सियत थी? शहबाज शरीफ कैसे तिलमिला रहे थे? इमदाद बुसाल के पास कौन पहुंची थी खवातीन गिरबान से जब पकड़ा था? तो ये इसका ना मतलब नैब मजबूर के अंदर करें, लोग हैं ना मजबूर करें। रसूख वाले असर रसूख का इशू नहीं है हमें, मैं जज्बाती नहीं हूं। मामला सिर्फ ये है उसामा साहब, आप इस तरीके से अगर मुल्जिमों को अगर फिजिकल रिमांड के दौरान ये मराहत और सहूलतें देंगे तो उसके बाद अब कहेंगे जी जो नाम हमने किया वो ऐसे था, और जो आपने कहानियां सुनाई हैं कल को यही जियो और जंग में चलेंगी। आप खुशफहमी का शिकार ये हैं कि मैं उनको बेवकूफ़ बना रहा हूं। आप अभी पैदा भी नहीं हुए, आप जैसे 100 बंदे आ जाए उनको बेच के खा जाए शकील रहमान। आप समझते हैं ना मासूम है, वो तो भोला सा है, वो तो मासूम है। एक आ मासूम है और एक वो मासूम है। डी साहब मेरे आपसे बड़े अच्छे रिलेशन है, नहीं लेकिन नैब का जब इदारे का कंडक्ट आएगा असूलों के ऊपर मैं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं। और चेयरमैन साहब आप जब प्रोग्राम ये देख रहे हैं और आपको पता था, और हेडक्वार्टर में कौन कौन और देख रहे थे लोग, सबको नहीं पता, क्या आपने अभी तक शोकस दिया है? क्या एसओपी आपका अलाउ करता है? अगर अलाउ करता है मुझे इस पे कोई इतराज नहीं, सारे नैब के मुल्जिमों को ये एक्सेस दी जाए। इकबाल ज़ैद अहमद जो है, हालांकि मैं उसके मुखालिफ हूं, क्रिटिक हूं, कराची के अंदर अजहर सिद्दीक साहब वकील थे, मुझे रिक्वेस्ट करते रहे सेल्फियां भेज के वहां पर तस्वीरें कि प्लीज मुझे, वो जो और एक वकील थे वहां पे जो तारक रहीम खाजा, कि जनाब हमें एक दफा मुलाकात, जज ने ऑर्डर दिया है। मैंने कहा मैं को मैसेंजर तो नहीं हूं, बीच में आप मिले या ना मिले, नहीं एक्सेस दी गई। आप मामला ये है कि पहले जो आपको पता है, जो मैं फिर बता रहा हूं कि जो किस शख्सियत के और किस रूहानी और किस सारा जो तिलमिला रहे थे शहबाज शरीफ, और फिर फोटो जारी की गई, उसमें भी 2 आप
ब्रेक का तो वक्त है। मामला ये है, केस इस तरह सही नहीं होगा। अच्छा, ब्रेक का वक्त है, प्रोसिक्यूशन होगी, इन्वेस्टर्स के जिम्मेदार आप होंगे। ये एक केस है, अभी और केस बहुत सारे हैं। एक और कहीं आपका खबर केस ना मीडिया खुल से जाए। मीडिया से कहीं related आपका है। केस ना खुल जाए और अच्छा, बहुत सारे केस ठीक खुल है, सकते ठीक हैं। है, खरल साहब मीडिया एडवर्टाइजिंग या इंडस्ट्री, इसको मीडिया क्लैरिफाई एडवर्टाइजिंग- करें, कौन सी मजबूरी है, सर, हम किसने हुक्म ऊपर दिया जा रहे है, हैं, पहली ब्रेक कौन मस्त सी रही है। अदालत ने आपको खरल साहब, 24 बस, घंटे बस। या 18 घंटे मुलाकातों का कहा है? अच्छा, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलते हैं जनाब। एडवर्टाइजिंग एजेंसियां किस तरह लूट रही हैं मुल्क को, ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। नाजरीन, आज टॉप सीक्रेट की एक और स्टोरी के साथ हम हाजिर हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने आपको मीडिया एडवर्टाइजिंग गिरोह के बारे में बताया था, जो कि मुल्की खजाने को टैक्स का चूना लगाने की सर तोड़ कोशिश करता और मुल्क कौम का अरबों का पैसा खा जाता। यह एडवर्टाइजिंग ग्रुप है स्टारकॉम। इस ग्रुप ने कई कंपनियां बनाई हुई हैं जिसके जरिए ये टैक्स चोरी करते हैं, और आज इनकी जिस कंपनी का किस्सा हम खोलने जा रहे हैं, इस कंपनी का नाम है ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग, जिसके सीईओ हैं मोहम्मद एहसन इदरीस। नाज़रीन, याद रहे, ये वो मीडिया एडवर्टाइजिंग ग्रुप है जिसका 50 अरब की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में 27% हिस्सा बनता है, जो कि 13 अरब 50 लाख बनता है। और एक और अहम बात, PSL, जो कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा इवेंट है जिससे अरबों के इश्तिहारात दिए जाते हैं, ये भी तमाम ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग के जरिए ही दिए जाते हैं। एक और अहम बात यह है कि एक तो इस कंपनी के सबसे अहम शेयर होल्डर खुद एहसन इदरीस साहब हैं, और दूसरी एक और कंपनी जो ब्लिट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। अब ये कंपनी किस तरह से चोरी करती है और इस पर एक रिपोर्ट है, ये देखें, फिर इस पर बात करते हैं। असद खरल साहब, अब ये जो हम अपने ज़राए से, अपनी कोशिशों से ये सब सुराग लगा रहे हैं सुराग, तो क्या इदारे इससे बिल्कुल लाइल हैं, उनको नहीं पता चलता? इदारों को पता चलता है, लेकिन जब इदारों में गंदे अंडे बैठ जाते हैं, कई इदारे हैं, किस इदारे का नाम आप लेंगे? क्या ये हम जो डाटा कहाँ से निकाल रहे हैं, उन इदारों के अंदर से निकाल रहे हैं ना। लेकिन जब कनाइमस विद ईच अदर, अगर वही जो रखवाले हैं दूध के, उस पर बिल्ले को बिठा दिया जाए रखवाली पे, मुझे ये बताएं कि अगर एक बोल न्यूज़ या हम एक चीज़ें निकाल सकते हैं और ये अथेंटिक चीज़ें हैं, इसको डिनाई क्या करेंगे ये? ठीक है, इनके पास है ही नहीं, बात जवाब ही नहीं है, डिफेंस ही नहीं है। लेकिन वो इदारे जो ये चोरों की या ये चोरी का ये जो सहूलतकार बन रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? अच्छा, कौन लेगा इलेक्शन? मैं इस पर सवाल आता हूँ आपके पास। बाबर डोगर साहब, अब क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? क्या ये इस वजह से है कि इनके पीछे कोई माफिया होता है? क्या ये वजह है? और असल तो मुल्क दो चार ही फिर मसाइल से इसी वजह से है कि ऐसी कंपनियां टैक्स चोरी करती हैं और मुल्क में पैसा इकट्ठा नहीं होता। उसामा साहब, अगर आप देखें कि ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग कंपनी, उसके आगे एक और शेयर होल्डर है ब्लिट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उससे आगे एक और कंपनी है बीच के PTE सिंगापुर कंपनी। इनके लेयर दर लेयर्स उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है, और मकसद ये है कि अरबों रुपए का इनकम टैक्स बचाना। इसमें FBR और उसके साथ साथ PBA, उसामा साहब, PBA वो तो एक तंजीम है, लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको वन लाइनर बताता हूँ। इसमें सबसे अहम वो मीडिया के माफियाज हैं जो इनको क्रेडिट नोट देते हैं, वो कनाइमस विद ईच अदर इसमें जुर्म के बराबर शरीक हो रहे हैं। अच्छा, क्यों? अंदर की खबर मैं दे रहा हूँ। ये वहां पे जब मैंने क्रेडिट नोट की बात की ना, तो ये सफे मातम इन कंपनियों के अंदर बिछ गई कि ये कैसे पता चल गया। मैंने रिकंसाइल करा रहा हूं डाटा, कई इदारों से आ रहा है, कई इदारों से आ चुका है कि आप क्रेडिट नोट लेके क्लाइंट को पास ऑन नहीं करते थे। साहब, FBR सो रहा है, FBR क्या कर रहा है? मसला तो ये है कि जिसका काम है इसको पकड़ना, जिसका काम है इसको डिटेक्ट करना, जिसका काम है पता करना कि इसके मैं नहीं कह रहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जब जस्टिस गुलजार साहब ने ये कहा कि ये 20,000 की फौज रखी हुई FBR की, ये कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू की, ये अगर ना होती ना तो ज्यादा कलेक्शन हो जाता। इतने अरसे से ऐसे तो नहीं मामला चल ये रहा वारदातें मुझे बताएं, कनाइमस भी दीजिए क्रेडिट नोट जो चैनल देते हैं इनको अखबार, और अभी जो आपके राइट्स की बात है, किसको दिए, कौन सा प्राइवेट चैनल है, कौन सा सरकारी टीवी है, और इनके पीछे ताने बाने कहां से मिलते जो हैं? लिखकर दे देते हैं FBR आंखें बंद सार मान इतना लेते हैं कि हमने FBR इतना- नहीं, आम बंदा इतना जाए नुकसान उसकी हुआ, इतना एड़ियां फायदा। घिस जाती हैं। आप किस तरह इतना सादा आप FBR को समझ रहे हैं? ठीक सर, जो बंदे वहां पे उनके विक्टिम हैं उनसे पूछें। वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब।
अब नाज़रीन, एक और राज आज हमने फाश किया। स्टारकॉम कंपनी की मजीद और भी कंपनियां हैं और इसके मजीद सबूत भी हमारे पास हैं। एक एक करके तमाम कंपनीज के जो भी काले धंधे हैं जिससे मुल्क और कौमी खजाने को धोखा दिया जा रहा है और अरबों का नुकसान हो रहा है, हम तमाम अवाम के सामने लाएंगे। अगले प्रोग्राम में एक और कंपनी, एक और भेद खोलेंगे। तब तक थोड़ा इंतजार करें, अभी हमारे पास बहुत सारे राज हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब आपको बताएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।